Morning, everyone. It is the last part of the chapter 1 of class ninth, the French Revolution. You see that in 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself as the Emperor of the France. 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का राजा नियुक्त किया. He sent out to conquer the neighboring European countries, disposing dynasty and ceding to the kingdom where he placed members of his family. Napoleon saw his role a modernize Europe. He introduced many laws such as the protection of private property and the uniform system of weight and measures and measure provided by the decimal system. Initially, many saw Napoleon as a liberator who would bring freedom of the people, but soon the Napoleon armies came to view everywhere as an invade forces. He was finally defeated at Waterloo in the 1815. Many of his measures carried out the revolutionary ideas of the liberals and modernized law to other parts of the Europe had to impact on the people long after the Napoleon had left. नेपोलियन भी स्टार्टिंग में फ्रांस के लिए एक हीरो के रूप में था. उसने बहुत अच्छे सुधार किए जिसमें वेट एंड मेजर्स, वन करेंसी, इसके अलावा डेसिमल सिस्टम जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन में था, सपोर्ट में था. और लेकिन उसके अंदर एक कमी थी कि वो ज़रूर से ज़्यादा वॉर में इन्वॉल्व था. वॉर में इन्वॉल्व मीन्स कि उसने एक साथ कई देशों से युद्ध मोल लिया था और कहीं ना कहीं वो एक डिक्टेटर के रूप में अपने आप को बाद के समय में ट्रांसप्लांट कर दिया था. और इसका रिजल्ट क्या हुआ? फाइनली वाटरलू की लड़ाई में 1815 में उसे मतलब जो है अपने प्राण गंवाने पड़े. लेकिन उसने कहीं ना कहीं यूरोप को और फ्रांस को मॉडर्नाइज़ किया. मॉडर्नाइज मतलब उसने आधुनिक बनाया. उसने जो है आपने देखा कि डेसिमल सिस्टम, मेजरमेंट सिस्टम, इसके अलावा जो है वन करेंसी, ऐसे बहुत सी चीज़ें की जो कि उसके ये पॉजिटिव गुण थे. द आइडिया ऑफ लिबरल एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वी आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. देखिए लिबरल मतलब स्वतंत्रता, उदारता और डेमोक्रेटिक राइट्स, लोगों के अधिकार, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बेस थे, की फीचर्स थे. दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप. धीमे धीमे ये फ्रांस में पहले स्टार्ट हुए, फिर उसके बाद यूरोप में हुए. इसने कहीं ना कहीं कुछ हद तक फ्यूडल सिस्टम को एंड किया, फ्यूडल सिस्टम को नष्ट किया और करें कि वेयर अबॉलिश टू द colonized, revoked and ideas of freedom from the bondage into their movements to create a sovereign nation states. उसने जो है स्लेव सिस्टम था उसका अपोज किया. और दूसरी बात जो है नेशन के लिए सॉवरेंटी, मैंने सॉवरेंटी मीन्स संप्रभुता की बात कही पहली बार. टीपू सुल्तान एंड Raja Ram Mohan Rai are the two examples who individuals responded to the ideas coming from the Revolution of France. टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन से अपने आप को इंस्पायर करते हैं. तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर नेपोलियन वाज ए गुड फॉर फ्रांस. He reformed in the different sectors, in different field. Particular, his main attention was the construction of road and other public property in the France. They provided education. They abolished the feudal system.
तो आप देख सकते हैं कि उसका ये स्टेप्स था। उसका जो ड्रॉबैक का कारण था, ड्रॉबैक मीन्स कि कैसे उसने फ्रांस को एक साथ कई लड़ाइयों में इन्वॉल्व कर लिया था। ये उसका एक नेगेटिव पक्ष हो सकता है, और जिसके कारण उसको जो है अपनी मृत्यु देनी, मतलब गंवानी पड़ी जान वाटरलू की लड़ाई में। सेंट हेलेना आइलैंड था, उसमें उसको अकेले छोड़ दिया गया। यहाँ दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसको भी हम इसी लाके डिस्कस कर देते हैं। फर्स्ट टॉपिक है कि रोल ऑफ फिलासफर्स एंड राइटर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फिलासफर्स या जो राइटर्स थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है फ्रेंच रेवोल्यूशन को बढ़ाने में या उसको आगे तक पहुंचाने में। मॉन्टेस्क्यू, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, इसके अलावा रॉबर्ट डेल्स, मिरबाऊ, ऐसे बहुत से नाम आते हैं जिन्होंने अपने आर्टिकल, अपने लेख में इक्वलिटी, फ्रीडम, सॉवरेनिटी, इसके अलावा आप कह सकते हो कि लिबर्टी, ऐसे नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ को जनता में स्प्रेड किया। और ख़ास तौर पे जो लिटरेट पीपल थे वो इनकी बातों को एक्सेप्ट करते थे। और आप ये कह सकते हैं कि ये जो लोग गुस्से में, जो लोग गुस्से, थर्ड स्टेट के लोग गुस्से में थे, उसमें ये सब एक तरह से आप कह सकते हो कि घी का काम किया। घी का काम मतलब उनके गुस्से को और भड़काने का काम था। एक और छोटा टॉपिक है, वो है रोल ऑफ वुमेन इन द रिवोल्यूशन। तो इन द बिगनिंग the proper respect were not provided to the women in the French society, but in the later year the women's club also formed in Europe. The prosperous literate women discuss about the different situations which held in their society. Education and modernization changed the theme, and they vital participate in the French Revolution and provide it at the apex level. In the beginning, you say that the right to vote was not provided to the women. आपने देखा कि औरतों को स्टार्टिंग में वोट देने का अधिकार भी नहीं था, लेकिन इसको 1948 में ग्रांटेड किया गया वोट देने का राइट्स। तो यू सी डैट the intellectual women participate a active role in the French Revolution, and generally in the beginning they discuss about the social circumstances, but they also affected the innovative ideas which were described by the Montesquieu, Rousseau, and other Mirbau writers. And they not provided the only knowledge, they spread the new themes and ideas in the France and Europe. So both role are very important in the French Revolution. Okay, that's all.